सैलाब की तबाहकारियाँ। जहाँ सिंध के अक्सर अजला सैलाब की लपेट में हैं और सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हैं। इस दुख की घड़ी में जनरल कमर जावेद बाजवा का सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासरा ज़िला दादू का दौरा। COAS ने अपने दौरे के बाद मीडिया से सैलाब की सूरत हाल पर बात की, जबकि COAS ने डिप्टी कमिश्नर DC दादू सैयद मुर्तज़ा अली शाह के काम को भी सराहा। अच्छा, मैं आपके सवाल का दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले मरहले में तो मैं बताऊंगा रेस्क्यू और रिलीफ का। मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया, उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, स्वात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर, और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, कोई बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन 4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुँच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत ज़ोर है। DC साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर, फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांचन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ, ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, USAID के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुंचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो पहले फेज़ में तो इनको रेस्क्यू रिलीव करना, रिहेबिलिटेशन में एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के जरिए था, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लाड़काना, हिल टॉरेंट्स भी उधर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टडी कराई थी एक हॉलैंड की कंपनी से, लुइस बर्जर से, जिसमें सैलाब जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी, लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है, चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को एक टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं, इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज़। वो भी एक बड़ा चैलेंज खास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकेंगे।